हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का जो है आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें जो है क्या है कि ब्रिक मेसोनरी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, तो ब्रिक मेसोनरी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि ब्रिक मेसोनरी के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को हम लोग इजीली जो है देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कहता है कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द मेसोनरी, यानी कि जो है ब्रिक मेसोनरी में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना है। ठीक है, वो कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि ब्रिक होते हैं, तो एक जो है फेस एंड फेसिंग, ये क्या चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को जानना है। तो आउटर और एक्सपोज्ड फ्रंट फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड फेस एंड मटेरियल यूज्ड फेस इज कॉल्ड फेसिंग। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो कोई वॉल है, ठीक है, इस वॉल का जो आउटर पार्ट पोर्शन होगा, उस पोर्शन को क्या कहा जाता है, तो फेस कहा जाता है। और जो मटेरियल उस फेस में यूज होता है, यानी कि जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी तरीके से फेसिंग के तरीके से ही क्या होगा कि बैकिंग, तो जो इंटरनल वॉल होगा या बैक सरफेस होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि बैक कहेंगे। ठीक है, और उसमें जो मटेरियल यूज करेंगे तो उसको बैकिंग, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि फेसिंग क्या होता है और जो है फेस क्या होता है और बैक क्या होता है और बैकिंग क्या होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या 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 है। ठीक है, तो आगे देखो, हर्टिंग एंड फीलिंग भी जो है दिया हुआ है। तो हर्टिंग और फीलिंग में क्या है कि देखो यहाँ पर क्या कहता है कि इट इज इंटरनल पोर्शन बिटवीन द फेस एंड बैक, यानी कि इंटरनल पोर्शन जो होगा, उस इंटरनल पोर्शन को क्या कहा जाता है, तो हर्टिंग या फीलिंग कहा जाता है। स्पेल किसको कहा जाता है, तो स्मॉल पीसेस और चिप्स ऑफ स्टोन, जो स्टोन का छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसको स्पेल कहा जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट तो नहीं आया है कभी, लेकिन ये सब हर्टिंग वगैरह जो है आया है। ठीक है, स्पेल। उसके बाद यहाँ पर जो है फ्रीज के बारे में है। ठीक है, फ्रीज जो है क्या होता है, तो कोर्स ऑफ द स्टोन मेसनरी प्रोवाइडेड जस्ट बिलो टू द कोर्निस, कोर्निस के जस्ट बिलो जो मतलब जो है स्टोन मेसनरी प्रोवाइड किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, तो उसे ही जो है रीज कहा जाता है। ठीक है, प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द एपियरेंस ऑफ द वॉल, यानी कि एपियरेंस ऑफ वॉल को जो है ये करने के लिए क्या किया जाता है कि ये चीज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कहता है कि टेम्पलेट, कहता है कि टेम्पलेट और बेड ब्लॉक किसको कहा जाता है, तो जो है स्टोन का ही होता है या कंक्रीट ब्लॉक का होता है। ये यूज करते हैं जनरली जो है क्या कहते हैं कि गर्डर वगैरह के नीचे, जो गर्डर और बीम होते हैं उसके नीचे। तो स्प्लिट ऑफ द जो है टू स्प्लिट द कंसंट्रेशन लोड फ्रॉम द रूफ और ओवर द जो है ब्रिज इन द लार्ज एरिया, दैट इज इक्वल टू द जो है क्या कहते हैं कि टेम्पलेट या बेड रोक ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या कहता है कि जो ये स्टोन का बना हुआ होगा या फिर जो है कंक्रीट का ब्लॉक बना हुआ होगा। जनरली ये यूज कहाँ किया जाता है, तो गर्डर में किया जाता है। ठीक है ना, बीम के नीचे। और ये क्या करने के लिए, तो कॉन्सेंट्रेट लोड जो मतलब पड़ता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड मान लेते हैं कि ये तुम्हारा ब्रिज है। ठीक है, ये जो है ब्रिज है, ये ब्रिज है। ठीक है, ये ब्रिज है। इस ब्रिज के ये गर्डर जो होंगे यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, टू कंसंट्रेट लोड स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को जानना आपको जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं ये सब, जैसे ज्वाइंट, ज्वाइंट को यहाँ पर समझ लो कि ज्वाइंट क्या क्या होता है। तो देखो ज्वाइंट कहाँ कहाँ पर होगा, तो ज्वाइंट देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर ये क्या है, तो ये वाला पार्ट इस तरीके से जो है इसको बेड ज्वाइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेड ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद जो है हेड ज्वाइंट क्या है, तो देखो ये एक स्ट्रेचर है और ये इस तरीके से हेड है। इसके बीच जो ये ज्वाइंट है, इस बेड ज्वाइंट को क्या कहा जाता है, तो हेड ज्वाइंट कहा जाता है। और ये जो है बेड, यानी कि जहां से क्या कहते हैं कि ब्रिक मेसोनरी वर्क स्टार्ट करते हैं, उस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं कि जो है बेड कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और आगे हम लोग फिर इसको देखते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेड होते हैं ज्वाइंट, और जो है क्या कहते हैं कि जो है एंड बेड ज्वाइंट, ये थिकनेस के आधार पर क्या कहते हैं कि थिकन टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, थिकन टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस लेयर ऑफ द मोर्टार जस्ट बिलो टू द कोर्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल और बेड ज्वाइंट। ठीक है ना, क्रॉस ज्वाइंट या वर्टिकल ज्वाइंट और हेड ज्वाइंट। ठीक है ना, यानी कि वर्टिकल रूप में जो होगा या फिर जो है क्रॉस करेगा एक दूसरे, मोर्टार ज्वाइंट द मेसनरी नॉर्मल टू द फेस, यानी कि फेस के नॉर्मल में जो ज्वाइंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्रॉस ज्वाइंट कहते हैं। और टेक्निकल टर्म इनटू द मेसनरी जो है बेड। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग के बेड, हॉरिजॉन्टल मोर्टार ज्वाइंट इन व्हिच द मेसनरी यूनिट आर लेड इज नोन एज टू द जो है बेड। ठीक है ना, वहां से हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं, इसके नीचे जो पोर्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं
आगे जो है हमारा यहाँ पर है कुछ यहाँ पर देखो, हम लोगों को हीडर स्ट्रेचर ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हीडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है, तो हम लोग इस पोर्शन को समझने से पहले थोड़ा इस इधर देखेंगे कि ब्रिक्स को कट कैसे करते हैं, ठीक है ना। ब्रिक्स को कट कैसे करते हैं, वहाँ से हम लोगों को क्या होगा कि कॉन्सेप्ट इजीली जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है कि वेरियस फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पर जो है क्या है कि वेरियस फॉर्म ऑफ ब्रिक में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इस पोर्शन को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि वेरियस पोर्शन ऑफ ब्रिक में सबसे पहले क्या कहते हैं कि वेरियस फॉर्म और शेप ऑफ द ब्रिक। जैसे ये ब्रिक है, ठीक है, तो इसकी जो ये लंबाई वाला पार्ट है, इस लंबाई वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, तो स्ट्रेचर कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रेचर। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट को कहा जाता है, ये वाला पार्ट को कहा जाता है क्या, तो हीडर, ठीक है, हीडर, ठीक है। यानी कि ये हेड के तरह और ये स्ट्रेच के तरह जो है काम करता है, ठीक है। तो इसी को हीडर और स्ट्रेचर याद रखना है। कभी कभी हो सकता है कि इस तरीके से लेंथ वाइज जो है ब्रिक को ज्वाइन किया गया, और कभी कभी हो सकता है कि इस तरीके से इसका जो है ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसको स्ट्रेचर बाउंड कहते हैं और इसको जो है हीडर बाउंड कहते हैं, ठीक है ना, हीडर बाउंड कहते हैं। हो सकता है कि एक स्ट्रेचर और एक फिर हीडर फिर स्ट्रेचर, इस तरीके से, यानी कि स्ट्रेचर हीडर स्ट्रेचर दिया हुआ रहे, ठीक है। तो एक ही में जो है ये रहे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता था कि ऊपर स्ट्रेचर नीचे हीडर इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें से जो है जो ये वाला होता है स्ट्रेचर और हीडर, इसको इंग्लिश बाउंड कहते हैं और इसको जो है क्या कहते हैं, फ्लेमिश बाउंड कहते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे और आगे इसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिर पहले हम लोग देखते हैं कि पोर्शन किस तरीके से कट करके, मान लेते हैं ये ब्रिक है, इस ब्रिक को अगर आप इस तरीके से लेंथ वाइज कट करके हटा देते हो, लेंथ वाइज कट करके हटा देते हो, तो यहाँ पर ये क्या है कि कट करके इतना पार्ट हटा दिया गया। तो ये जो बचा हुआ रहता है इसको कहते हैं क्वीन क्लोजर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वीन क्लोजर, हाफ ऑफ क्या है कि लेंथ वाइज। और इसके बाद अगर यहाँ से काट करके एक पोर्शन को निकाल दिया जाए तो ये वाला बच जाएगा। तो क्वीन क्लोजर जो है क्या है कि क्वार्टर पार्ट, ये कितना बचा हुआ है, तो क्वार्टर पार्ट का क्वीन क्लोजर बना हुआ है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ये जो है ब्रिक है, ठीक है, इस ब्रिक का एक पार्ट और इसका आधा पार्ट, यहाँ से आधा पार्ट इस तरीके से काट करके अगर निकाल देता है ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन जब निकाल देगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, किंग क्लोजर कहेंगे, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता था कि इसका यहाँ से आधा से लेकर के इस कॉर्नर तक काट दिया, इस कॉर्नर तक अगर काट दिया, तो उस केस में जो है क्या होगा, उस केस में इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेवेल्ड क्लोजर कहते हैं, ठीक है ना। बेवेल्ड क्लोजर कहाँ, तो हेड के आधा से स्ट्रेचर के फुल पार्ट को जब रिमूव करते हैं तो इसको हम लोग बेवेल्ड कहते हैं। और अगर जो है क्या कहते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पर, अगर मान लेते हैं कि 45 डिग्री के हेडर को कंप्लीट खड़ा करते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, तो मीटर क्लोजर कहा जाता है, ठीक है ना, मीटर क्लोजर कहा जा सकता है, कहा जाता है। उसी तरीके से जैसे लेंथ में काटे थे, हो सकता है कि अब हम लोग मतलब जो है इसको क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टली कट कर देंगे, तो आधा पोर्शन बचेगा, ये वाला जो है इधर बचा हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरीके से ये इधर काट करके निकाल दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हाफ बाट कहते हैं, क्या कहते हैं, हाफ बाट। और उसके बाद यानी कि आधा आधा है, ये जो है 75% बचा हुआ हो और 25% रिमूव कर दिया, यानी कि 3/4 जो है बचा हुआ है और 1/4 का हटा दिया गया है। तो इसको जो है क्या कहते हैं, 3 पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। और हो सकता था कि इस ब्रिक का यहाँ बीच से कहीं से जो है 45 डिग्री पर लेकर के कट कर रहे हैं, तो इसको भी जो है बेवेल्ड पार्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको बेवेल्ड पार्ट कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, ये बेवेल्ड क्लोजर है और यहाँ पर क्या है कि ये बेवेल्ड पार्ट है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है हमेशा, आपको इस चीज को हमेशा क्या रखना है कि याद रखना है। तो ये वाला पोर्शन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, वहां आपको लैंग्वेज फॉर्म देगा, फिगर में नहीं देगा। ये पोर्शन को आप अच्छे से याद कर लेना है। कैसे कट करेंगे, तो क्या क्या नाम होगा, किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, कहते हैं कि जो है क्वीन क्लोजर, क्वार्टर किंग क्लोजर, उसके बाद बेवेल्ड क्लोजर, मीटर क्लोजर, उसके बाद बेवेल्ड बैट, उसके बाद जो है 3/4 बैट, उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि हाफ बैट। तो इन जो है 9 फॉर्म को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इससे ही जो है क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सब इतना जो है ये जरूरी नहीं है कि आपके जेईई के एग्जाम में आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि जो है देखो यहाँ पर लिखा बैट क्लोजर्स है, उसके बाद क्वीन क्लोजर है, ये सब पॉइंट्स को भी आप एक बार देख सकते हैं। देखने के लिए यहाँ पर देखिए कहता है कि बैट, ठीक है ना, इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस टू द विड्थ ऑफ द ब्रिक कट इन द सम फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है ना। बैट इज यूज्ड टू द फ्लेमिश बाउंड, बैट कहाँ पर यूज किया जाता है, ये वाला पॉइंट यूज किया जाता है जो है
क्वेश्चन में पूछता है कि बैट कहाँ पर यूज किया जाता है, तो फ्लेमिश बाउंड में। क्लोजर क्या होता है, तो पोजीशन ऑफ द ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय कटिंग इट्स अलोंग टू द लेंथ, यानी कि लेंथ के अलोंग जब कट करते हैं तो पोजीशन ऑफ द ब्रिक मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि जो है क्लोजर कहते हैं। किंग क्लोजर किसको कहते हैं, तो किंग क्लोजर मैंने जो है अभी बताया हुआ था कि इस तरीके से जो है ब्रिक बना हुआ है, और ठीक है ना, यानी कि जो है आप क्या करते हो कि इसका आधा से इधर आधा अगर निकाल लेते हो तो ये जो है किसको क्या कहते हैं, तो किंग क्लोजर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से अब जो है क्या कहते हैं कि क्वीन क्लोजर के बारे में भी जो लेंथ वाइज जो कट करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो किंग क्लोजर कहेंगे। ये सारा मैंने बता दिया और उसको फिगर के हिसाब से जो है देख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जब जो है आता है क्या, कि बाउंड कैसे करना है आपको ब्रिक को, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बीपीएस बीटीएससी जेई के लिए, ठीक है ना, बाउंड कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, द आर्ट ऑफ अप्लाइंग टू द ओवरलैपिंग ऑफ द ब्रिक, यानी कि ब्रिक को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने के लिए जो आर्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ब्रिक इन विच इच अल्टरनेट कोर्स बाइंड अप टू द होल वॉल टुगेदर इज नोन एज बाउंड, ठीक है ना। तो इसका बाउंड का डिफिनेशन पूछने नहीं जा रहा है, इसीलिए आप जो है कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई आप जो है इस एग्जाम में नहीं है। रूल ऑफ बाउंडिंग क्या है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ पर से जो है क्वेश्चन बनता कहता है रूल ऑफ बाउंड, द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी मिनिमम 1/4 ब्रिक। कहने का मतलब क्या है कि एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक में जो बाउंड का होगा ये वाला पार्ट मिनिमम जो है 1/4 ऑफ लेंथ होना चाहिए, ब्रिक एलोंग टू द लेंथ, और वॉल के एलोंग जो है कितना होना चाहिए, तो 1/2 ऑफ अक्रॉस टू द थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल के जो है क्या होना चाहिए कि एक रोज 1/2 होना चाहिए। तो ये बाउंड को याद रखना है कि अलोंग द वॉल कितना करेंगे, तो 1/4 ऑफ लेंथ, और जो है क्या कहते हैं कि जो है एलोंग द लेंथ, और जो है क्या कहते हैं कि जो है ब्रिक लेंथ एंड द वॉल, एंड 1/3 ब्रिक एक्रॉस टू द थिकनेस ऑफ द वॉल, और 1/2 ब्रिक एक्रॉस टू द थिकनेस ऑफ द वॉल। ये चीज आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना बाउंड का रूल है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा, मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। मेन क्वेश्चन जो बनता है कहाँ से बनता है, हम लोग देखते हैं आगे कि यहाँ से बनता है मेन क्वेश्चन। अब देखो, ये कुछ पॉइंट्स भी दिया हुआ है जिसमें से इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है। एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि जानना तो सब जरूरी है। अब कहता है क्या कि एज used to the big bat should be avoided to except under the special circumstances। special circumstances में bat formations को use करना मतलब avoid कीजिए। length of the brick should be twice of its width plus one joint। length of the brick should be twice of its width, यानी कि लेंथ जो है ब्रिक का होना चाहिए 2 इंटू विड्थ ऑफ प्लस वन ज्वाइंट इतना जो है होना चाहिए, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ प्लस ज्वाइंट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। डायरेक्ट जो है ये क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट क्या है, तो कहता है कि इट इज प्रिफरेबल टू प्रोवाइडेड द हीडर कोर्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द वॉल इन एवरी 6 कोर्स, यानी 6 कोर्स, 1 2 3 4 5 दोनों को 6 कोर्स तक बना दिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि वहां पर जो है क्या प्रोवाइड करना है आपको, तो हीडर कोर्स जो है दोनों साइड में होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों साइड में हीडर कोर्स जो है होना जरूरी है ताकि ये बाउंड लेता है, ठीक है। द वर्टिकल ज्वाइंट इन द अल्टरनेट कोर्स शुड बी अलोंग टू द सेम प्रीपेंड, यानी कि जो है क्या कहते हैं कि ये वाला अगर है तो सेम प्रीपेंड में होना चाहिए, ठीक है ना। वर्टिकल ज्वाइंट ये ज्वाइंट पे जो है इस तरीके से, दूसरा जब ज्वाइंट रखेंगे तो दूसरा यहीं पर से होना चाहिए, ठीक है। यही कह रहा है कि हमेशा जो है इस ज्वाइंट के बीच ही होना चाहिए अल्टरनेट। हेयर कहते हैं कि हर्टिंग शुड बी कैरिड आउट विद द हेडर ओनली। हर्टिंग करना क्या कहते हैं कि हेडर हेडर से ही जो है करना है, ठीक है। हेडर से ही करना है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो टाइप ऑफ बाउंड जो है पूछा जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ बाउंड पूछा जाता है, तो टाइप ऑफ बाउंड में हम लोग देखते हैं, टाइप ऑफ बाउंड में जो है ये 4 याद रखना है। ये सब जो है क्या कहते हैं कि फेसिंग वाला बाउंड याद रखना है, बाकी की ये सब चीज़ नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन ये याद होना चाहिए कि स्ट्रेचर बाउंड, हीडर बाउंड, इंग्लिश बाउंड और फ्लेमिश बाउंड, ठीक है। ये इंग्लिश बाउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लेमिश बाउंड जो है, और क्या कहते हैं कि स्ट्रेचर, हीडर, फ्लेमी इंग्लिश और फ्लेमिश, ये 4 बाउंड को याद रखना है। और एक फेसिंग बाउंड के बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी रखना है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले स्ट्रेचर बाउंड देखेंगे। स्ट्रेचर मतलब क्या कहते हैं कि जो ब्रिक के लेंथ के अकॉर्डिंग, ब्रिक के लेंथ के अकॉर्डिंग जो ये रहता है, ठीक है ना, ब्रिक के लेंथ के अकॉर्डिंग,
ठीक है, वो वाला नहीं आएगा। तो हम लोग जो है स्ट्रेचर, हीडर, इंग्लिश और जो है फ्लेमिश बाउंड के बारे में जानना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि ये चारों बाउंड कैसे क्या गवर्न करता है, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेचर बाउंड के बारे में देखेंगे। देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो स्ट्रेचर बाउंड यानी कि ब्रिक के लेंथ वाइज जो ज्वाइन होगा, देखो ये लेंथ के वाइज ज्वाइन है, ये लेंथ के वाइज ज्वाइन है, लेंथ के वाइज ज्वाइन है, लेंथ के वाइज, देखो वर्टिकली ये ज्वाइन, इस ज्वाइंट ये लाइन के वर्टिकल है, ये 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 ज्वाइंट के वर्टिकल है, ये जो है फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो उस केस में क्या होगा कि ये नहीं होगा। ऑल द ब्रिक्स आर लेड इन स्ट्रेचर इज हॉरिजॉन्टली ऑन द फेस ऑफ द वॉल, ठीक है। और इसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि स्ट्रेचर बाउंड की थिकनेस क्या होगा। इट इज पॉसिबल ओनली फॉर द जो है हाफ ब्रिक वॉल, यानी कि 10 सेंटीमीटर थिक जो है वॉल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ओनली स्ट्रेचर बाउंड का ही यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अब कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है इस तरीके के वॉल, तो कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं, जिनमें से एक दो एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। पार्टीशन वॉल में स्ट्रेचर बाउंड का यूज करता है, कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज रनिंग बाउंड। रनिंग बाउंड या जो है स्ट्रेचर बाउंड सेम चीज है। ओवरलैप इज ऑब्टेन्ड बाई कमेंसिंग द इच अल्टरनेट कोर्स विद द जो है फेस ऑफ द ब्रिक बैट, एंड कहते हैं कि हीडर बाउंड। अब देखो यहाँ पर सबका हेड 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 दिख रहा, और देखो ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सब बाउंड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये जो है इसको स्ट्रेचर बाउंड कहते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेचर बाउंड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रेचर बाउंड के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, ठीक है ना। कहता है कि इट इज द टाइप ऑफ बाउंड ब्रिक आर लेड ओनली हीडर फेस, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर फुटिंग इन द फाउंडेशन। कहाँ पर यूज किया जाता है हीडर बाउंड, ये तो ये जो है फुटिंग ऑफ द फाउंडेशन में। हेडर इज यूजली यूज्ड फॉर द वन ब्रिक वॉल इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हेडर यूज करके एक ब्रिक वॉल बनाओगे तो उसका जो थिकनेस होगा 20 सेंटीमीटर का होगा मिनिमम। ये चीज भी ध्यान में रखना है, ठीक है। लंबाई के अकॉर्डिंग ही जाएगा वो। उसके बाद हम लोगों का आता है क्या, उसके बाद जो है देखो आगे भी हम लोगों का सब, अब जो है आता है हमारा इंग्लिश बाउंड, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। इंग्लिश बाउंड में देखो एक पार्ट स्ट्रेचर है, दूसरा पार्ट हीडर है, फिर से स्ट्रेचर है, हीडर है, स्ट्रेचर है, हीडर है, फिर स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, यानी कि पूरा स्ट्रेचर, बीच में हीडर, फिर से हीडर, फिर से स्ट्रेचर, इस तरीके से है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इंग्लिश बाउंड कहेंगे, ठीक है। इसका थिकनेस जो है डिपेंड करता है। अब देखो थिकनेस इसका ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। इस बाउंड की कुछ खासियत भी है कि इंग्लिश बाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे और इसको ध्यान में भी रखना। दिस बाउंड कंसिस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ हीडर एंड स्ट्रेचर, ये तो याद रह गया। इट स्ट्रॉन्गेस्ट बाउंड एंड रिक्वायर्ड मोर फेसिंग ब्रिक देन द अदर बाउंड, यानी कि जो है ये क्या होता है, इंग्लिश बाउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और जो है फेसिंग ब्रिक की जो है संख्या ज्यादा जो है जरूरत होता है। दिस इज मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर बाउंड, ये जो है सबसे ज्यादा क्या होता है कि कॉमन और पॉपुलर बाउंड होते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर द वॉल थिकनेस ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। जब 20 सेंटीमीटर से अधिक का वॉल यूज किया जाता है तो वहां पर क्या करते हैं कि फ्लेमिश बाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ए क्वीन क्लोजर मस्ट बी प्रोवाइडेड आफ्टर द क्वीन हीडर। क्वीन हीडर के पहले जो है आप बाद में क्या करना है कि क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करना है। हेडर कोर्स शुड नेवर स्टार्ट विद द क्वीन क्लोजर, कभी भी हेडर कोर्स जो है क्वीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं होगा। कंटिन्यूअस वर्टिकल ज्वाइंट शुड नॉट बी अलाउड, कंटिन्यूअस वर्टिकल ज्वाइंट जो हम लोग देखते थे वो जरूरी नहीं है। ज्वाइंट इन द हीडर कोर्स शुड बी थीनर देन दे जो है स्ट्रेचर, हीडर कोर्स का ज्वाइनिंग क्या होगा तो थीनर होगा एज कंपेयर टू जो है स्ट्रेचर बाउंड। स्ट्रेचर शुड बी मिनिमम लैप, स्ट्रेचर में कम से कम लैप कितना होना चाहिए तो 1/4 ऑफ दियर लेंथ एंड ओवर हेडेड इतना। इट इज कॉस्टली एंड स्ट्रॉन्गर देन द फ्लेमिश बाउंड एंड यूज्ड ऑल गवर्नमेंट वर्क। ऑल गवर्नमेंट वर्क में कौन सा बाउंड यूज किया जाता है जी, तो वो जो है इंग्लिश बाउंड यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बाउंड होता है कि फ्लेमिश बाउंड से, ठीक है। इसके थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे कि इसकी थिकनेस ऑफ वॉल कैसे जो है, यहाँ पर देखो फ्लेमिश बाउंड का भी यहाँ पर दिया हुआ है जी। फ्लेमिश बाउंड का देखो रहता है कि फ्लेमिश बाउंड क्या होता है कि एक हीडर एक स्ट्रेचर इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। एक हीडर, ये जैसे देखो स्ट्रेचर है, हीडर है, फिर स्ट्रेचर है, हीडर है, स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, हीडर सॉरी हीडर है, यहाँ पर स्ट्रेचर है, हीडर है, स्ट्रेचर है
और हीटर है, यानी कि एक ही कोर्स में जो है दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लेम इज बाउंड, इट कोर्स हैज टू दे जो है अल्टरनेट हीटर एंड स्ट्रेचर। ये कहते हैं कि एवरी अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट विद हीटर्स, जितना भी मतलब जो है अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट होगा, देखो ये हीटर से है, एंड एट द कॉर्नर, और ये क्या होगा कि कॉर्नर। ये जो है फ्लेम इज बाउंड दो तरीके का होता है, सिंगल फ्लेम इज बाउंड और डबल फ्लेम इज बाउंड, यहीं पर तक हम लोग आज देखेंगे। तो देखते हैं कि सिंगल फ्लेम इज बाउंड और डबल फ्लेम इज बाउंड क्या होता है। तो देखो सिंगल फ्लेम इज बाउंड यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए जो सिंगल फ्लेम इज बाउंड का देखिए, ये फ्रंट जो है डेढ़ ब्रिक ऑफ वॉल है, और फ्रंट यहाँ जो है डेढ़ ब्रिक ऑफ वॉल है। इट इज जो है कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड फ्लेम इज बाउंड। सिंगल बाउंड जो है, सिंगल क्या होता है कि सिंगल फ्लेम इज बाउंड जो क्या होता है, तो जो है इंग्लिश बाउंड और फ्लेम इज बाउंड का जो है क्या होता है कि कॉम्बिनेशंस होते हैं, इंग्लिश बाउंड और फ्लेम इज बाउंड के जो है कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब जो है एक और होगा, तो डबल फ्लेम इज बाउंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि डबल फ्लेम इज बाउंड, ठीक है, डबल फ्लेम इज बाउंड। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल फ्लेम बाउंड कहते हैं कि फेसिंग ऑफ द वॉल कंसिस्ट फ्लेम इज बाउंड एंड व्हाइल बैकिंग ऑफ द वॉल कंसिस्ट इंग्लिश बाउंड। इसको भैया वीवीआई कर लो, एई जेई में बहुत बार पूछ चुका है, बीपीएससी एई में तो कई बार जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। इसको इसको पार्ट को मतलब बीपीएससी एई में कई बार आया है, और बिहार के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि फेसिंग ऑफ द वॉल कंसिस्ट फ्लेम इज बाउंड एंड बैकिंग ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ देयर इंग्लिश बाउंड, ठीक है ना। ये क्योंकि जो है इंग्लिश और फ्लेमिश दोनों का कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। उसके बाद डबल फ्लेमिश बाउंड है, यहाँ पर देखो ओड कोड दिया हुआ है, इसका भी थिकनेस सेम है भाई, डेढ़ बिग। देयर इज द सम अपीयरेंस, कहते हैं सेम अपीयरेंस इन ईच अदर कैन बी सीन इन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द वॉल, यानी कि जो है सिंगल और फ्लेमिश डबल फ्लेमिश दोनों में जो है अपीयरेंस सेम दिखेगा। फ्लेमिश बाउंड इज यूज्ड इन द बोथ फेस, देखो उसमें क्या था कि आउटसाइड में मतलब जो है फ्लेमिश बाउंड यूज किया जाता था, इनसाइड में मतलब जो है क्या कहते हैं कि इंग्लिश बाउंड यूज होते थे। इसमें जो है दोनों साइड में क्या करना है कि फ्लेमिश बाउंड ही यूज करना है। दिस बाउंड हैव बेटर अपीयरेंस देन इंग्लिश बाउंड एंड हेडर एंड स्ट्रेचर आर लेड इन ईच कोर्स अल्टरनेटिवली, यानी कि हेडर स्ट्रेचर दोनों जो है क्या होगा कि कोर्स में ये रहते हैं, ठीक है ना, अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि दिस बाउंड हैज मैक्सिमम यूज्ड ऑफ हाफ बार्ट एंड क्वार्टर बार्ट 3/4 ब्रिक ऑफ द वॉल थिकनेस एंड क्वीन क्लोजर आर लेड नेक्स्ट टू द क्वीन हेडर इन ईच अल्टरनेटिव कोर्स, ठीक है, अल्टरनेटिव कोर्स। तो यहाँ पर से आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि सिंगल फ्लेम इस बाउंड में क्या होता है, तो इसको हम वीवीआई कर देते हैं भाई, ये वीवीआई पार्ट है ये वाला, ठीक है ना। फेसिंग ऑफ द वॉल कंसिस्ट फ्लेम इज बाउंड, फेसिंग जो होगा फ्लेम इज बाउंड होगा, और जो है क्या होता है बैकिंग जो होता है इंग्लिश बाउंड होगा। तो यहाँ पर हम लोग आज जो है बाउंड ऑफ ब्रिक तक देख चुके हैं। इसके आगे जो है जो कहानी बचा हुआ है वो पार्ट्स को भी देखेंगे। आप लोग अगर एई का जो है तैयारी करते हैं तो बीटीएससी एई के लिए डेली इस वीडियो को देखिए, और जो है अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एक सिलेक्शन जो है लेना आपको आवश्यक है। थैंक यू।